भारत एक विशाल देश है। यह पूर्व में म्यांमार से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। जनसंख्या में यह संसार का पहला सबसे बड़ा देश है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति बहुत प्राचीन है। सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण यह संसार में जगतगुरु के रूप में प्रसिद्ध है। मानव सभ्यता का विकास की रूपरेखा में अखंड भारत के महान ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ ऋषियों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है, प्राचीन भारतीय चिकित्सा में एक अग्रणी व्यक्ति थे, जिनके योगदान ने शल्य चिकित्सा के क्षेत्र, विशेष रूप से कॉस्मेटिक सर्जरी और वैश्विक समुदाय के भीतर चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया है। हर्बल एनेस्थेटिक्स और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल के उपयोग के साथ सर्जरी के लिए उनके व्यवस्थित दृष्टिकोण ने शल्य चिकित्सा पद्धतियों की नींव रखी। सुश्रुत ने व्यावहारिक अनुभव, शवों के विच्छेदन और विस्तृत दस्तावेजीकरण पर जोर दिया, जिसने ऐसे मानक स्थापित किए जो आज भी शल्य चिकित्सा शिक्षा का आधार बने हुए हैं। वैज्ञानिक ऋषियों के क्रम में महर्षि अगस्त्य भी एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही आधुनिक युग में बिजली का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात मैं संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया जिससे मुझे बल्ब बनाने में मदद मिली। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादेत शिखिग्रीवेन चारदाभि काष्ठापांसुभि दस्तालोष्टो निधात्वय पारदाच्छादितस्तत् संयोगात् जायते तेजो मित्रावरुण संगीतम अगस्त्य संहिता। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्रपट्टिका कॉपर शीट डालें तथा शिखिग्रीवा कॉपर सल्फेट डालें, फिर बीच में गीली काष्ठपांसु वेट सॉडस्ट लगाएं, ऊपर पारा MERCURY तथा दस्तलोष्ट जिंक डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रावरुण शक्ति इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अगस्त्य को कुंभोद्भव बैटरी बोर्न भी। भारत में कई महान ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने कई आविष्कार किए और भौतिक के सिद्धांत दिए। इन्हीं में से एक थे महर्षि कणाद। इन्हें परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। इनकी गिनती संसार के सबसे प्राचीन वैज्ञानिक चिंतकों में होती है। वायु पुराण में महर्षि कणाद का जन्म स्थान प्रभासपाटन बताया जाता है। इनके जन्म का नाम कश्यप था। कहते हैं कि महर्षि कणाद जब किसी काम से बाहर जाते थे तो घर लौटते समय रास्ते में पड़ी चीजें या अन्न के कणों को बटोरकर अपना जीवन यापन करते थे, इसीलिए उनका नाम कणाद प्रसिद्ध हुआ। बौधायन 800 ईसा पूर्व 740 ईसा पूर्व को पाइथागोरस प्रमेय के पीछे मूल गणितज्ञ माना जाता है। पाइथागोरस प्रमेय वास्तव में पाइथागोरस से बहुत पहले से जाना जाता था और यह भारतीय ही थे जिन्होंने पाइथागोरस के जन्म से कम 1000 साल पहले इसकी खोज की थी। सबसे पहले सुलभ सूत्र लिखने का श्रेय उन्हें जाता है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि वह एक पुजारी और बहुत उच्च मानकों वाले वास्तुकार भी थे। यह संभव है कि गणितीय गणनाओं में बौधायन की रुचि धार्मिक मामलों में उनके काम से अधिक गणित के विषय के रूप में उनकी उत्सुकता से उपजी हो। निस्संदेह उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए नियम प्रदान करने के लिए सुलभसूत्र लिखा था और यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है कि बौधायन स्वयं एक वैदिक पुजारी होंगे। भास्कराचार्य है इनके द्वारा रचित मुख्य ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जिसमें लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित तथा गोलाध्याय नामक 4 भाग हैं। ये 4 भाग क्रमशः अंकगणित, बीजगणित, ग्रहों की गति से संबंधित गणित तथा गोले से संबंधित हैं। आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, पदार्थों को अपनी ओर खींचने की शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है। किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है।
इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। उन्होंने करण कुतूहल नामक एक दूसरे ग्रंथ की भी रचना की थी। ये अपने समय के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ थे। कथित रूप से यह उज्जैन की वेधशाला के अध्यक्ष भी थे। उन्हें मध्यकालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ माना जाता है।